वेलकम बैक। ये फिर मैं आपसे पूछ शांति पर उस प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड सेकंड टेस्ट कल खेला जाएगा और ये मैच है खेला जाएगा होम ऑफ क्रिकेट लॉर्ड्स में। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको ये बताया चले कि पहला टेस्ट मैच हमने आपके सामने यहाँ पर कवरेज की थी, जहाँ पर इंग्लैंड ने पाकिस्तान को प्रॉपर जिसे कहते हैं थ्रैशिंग दी थी और वहां पर एक कंफर्टेबल विक्ट्री उन्होंने हासिल की थी। एक इनिंग्स और 51 और अच्छे खासे रन थे उनके पास वहां पर। तो इनिंग्स विक्ट्री उनके पास वहां पर थी और वो एक अच्छे मोमेंटम के साथ आ रहे हैं। दूसरा पाकिस्तान की तरफ देखें तो वहां पर पाकिस्तान के लिए गेम में कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसको आप कहें कि मेजर कोई पॉजिटिविटी थी। और फील्डिंग हो, उनकी बैटिंग हो या बॉलिंग हो, पर्टिकुलरली उनके पेसर्स ने वहां पर स्ट्रगल किया था। तो बिल्कुल डाउन एंड आउट नजर आया पाकिस्तान क्रिकेट वहां पर। और फिर उनपे जो मीडिया पे बातें हुई, स्टेटमेंट्स दी गई, तो पाकिस्तान क्रिकेट जो है अच्छी पोजीशन में वहां पर नहीं आ रहा। अब यहाँ पर पाकिस्तान के सबसे पहले तो एक पॉजिटिव है, क्योंकि बहुत हद तक कंफर्मेशन ये है कि बाबर आजम कल खेलेंगे, क्योंकि पहला टेस्ट वो नहीं खेले थे। एज अ कैप्टन भी है, तो एक रेगुलर कैप्टन टीम में आएंगे और एक आपके मेन बैटर के तौर पे आएंगे। सबसे पहले तो पॉजिटिव न्यूज पाकिस्तान के लिए यहाँ पर ये मौजूद है। दूसरा ये भी है कि इस लॉर्ड्स के वेन्यू को पाकिस्तान क्रिकेट टीम ओवरऑल अगर आप देखें तो पसंद करती है, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान की 5 विक्ट्रीज हैं। और ओवरऑल अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने सेना कंट्री में पिछले कुछ अरसे में, अगर हम बात करें 2016 में और 2018 में जब पाकिस्तान ने यहाँ पर विजिट किया था, तो इंग्लैंड ने जो विजिट किया था सेना कंट्रीज में से, तो यहाँ पर उसने लॉर्ड्स में 2 विकेट हासिल की थी और 1 विक्ट्री है वहां पर ओवल में, जो लंदन में। ये तो लंदन के इन 2 स्टेडियम्स में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने जो लास्ट 3 अपनी विक्ट्रीज हासिल की सेना कंट्रीज में, वो लंदन में आई है। तो यहाँ पर ये स्टेडियम भी लंदन में ही है लॉर्ड्स का। तो ये भी एक चीज पाकिस्तान इस तरीके से देखेगा। 2016 और 18 की मैंने आपको एग्जाम्पल दी कि 16 में जब मिसबाउल्लाह की टीम आई थी, तो वो लास्ट टाइम ऐसी सिचुएशन देखी गई थी कि जहां पर पाकिस्तान टीम ने अच्छी और कंपेटिटिव क्रिकेट खेली हो सेना कंट्रीज में। वहां पर सीरीज 4 मैचों की सीरीज 2-2 से बराबर हुई थी, तो वहां पर हम लॉर्ड्स में जीते थे। फेमस वहां पर मिसबाउल्लाह का 100 था, वो पुशअप सेलिब्रेशन सबने देखा था। तो ये भी एक आपके सामने एक रेफरेंस पॉइंट मौजूद है। फिर 18 में एक यंग टीम आई थी सरफराज अहमद के साथ, जिसके कुछ मेंबर्स अभी भी टीम में मौजूद हैं, तो वो भी यहाँ पर मैच जीतने में कामयाब हो गए थे। तो लॉर्ड्स में पाकिस्तान के ये पिछले कुछ अगर आउटिंग्स में देखें तो पाकिस्तान के यहाँ पर अच्छा रिजल्ट है। तो ये एक पाकिस्तान में एक और चीज पॉजिटिव है। दूसरी चीज ये है कि जो एक इंग्लैंड की अगर हम बात कर लें, तो यहाँ पर इंग्लैंड के ऊपर ऑफ फील्ड जो उनके इश्यूज हैं वो उनको हॉन्ट कर रहे हैं। हमने देखा था कि न्यूजीलैंड वाली सीरीज में भी यहाँ पर वो लॉर्ड्स का टेस्ट जीते थे, उसके बाद उनके पास एक ऐसा इशू उठ गया था जो ऑफ फील्ड इशू था, तो वो उनको अफेक्ट किया, जहां पर एटकिंसन और स्टोक्स का एक इंसिडेंट आया था। फिर रूट आया, उन्होंने कहा था कि वो प्लेयर्स को ऊपर कोई कर्फ्यू टाइमिंग्स नहीं होंगे, लेकिन प्लेयर्स मैच्योर हैं और उनको यहाँ पर बिहेव भी करना पड़ेगा मैच्योर तरीके से। लेकिन फिर एक इशू सामने आया कि ब्रैडन कास्ट ओरिजिनली स्क्वाड का हिस्सा थे, लेकिन रिलीज किया हुआ था उनको, क्योंकि वो 11 में नहीं थे, तो उनको रिलीज किया हुआ था भाई अपनी काउंटी में जाकर खेले। तो वहां पर वो मैच जीते, वो डरहम की तरफ से खेले, वहां पर वो मैच जीते। उसके बाद वो नाइट क्लब में गए थे, वहां से उनको जिस तरीके से लेके जाया गया, पता नहीं किस इंसिडेंट में वहां पर इन्वॉल्व हुए, लेकिन वहां पर उनको हैंड का उसमें लेके गए वहां पर जिस तरीके से, और फिर उन पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो जब जो रूट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए यहाँ पर, तो उनके ऊपर बौछार इस बात पे की गई कि जो सारा जो कल्चर बिल्ड हो रहा है और एक इमेज बिल्ड हो रहा है इंग्लैंड प्लेयर्स का ऑफ फील्ड, वो किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, वो सारी चीजें। तो जो उन्होंने ऑन फील्ड जो अपनी एक्सीलेंस दिखाई थी, वो कहीं ना कहीं वहां पर अंडर द कारपेट चले गए, सारा फोकस उनका इन चीज पे आ गया। तो ये कहीं ना कहीं ड्रेसिंग रूम में भी चीज रिफ्लेक्ट करेगी। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के पास ये मौका है कि इस क्योस का वो फायदा उठा सके। और पाकिस्तान क्रिकेट वैसे ही जब हम बात करें तो ब्लॉसम करती है जब वो क्योस में होती है। और पाकिस्तान की अपनी क्रिकेट भी देखें तो इस टाइम पर बिल्कुल क्योस मचा हुआ है जो हमने वहां पर किया। तो ऐसी सिचुएशन हमें सूट करती है कि जब हम बिल्कुल राइट ऑफ कर देते हैं लोग हमें, जब हम डाउन एंड आउट होते हैं और जब हमें बिल्कुल कुछ चीज समझ नहीं आ रही, वहां पर हम पिटारे से कुछ ऐसा निकालते हैं और ऐसा परफॉर्म कर जाते हैं, फिर दुनिया को हैरान कर देते हैं। तो ये एक हमारी रिवायात रही है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं ये भी कहूंगा कि करंट टीम में वो स्पार्क और वो चीज नजर नहीं आ रही, लेकिन स्टिल आपके पास जो मोटिवेशन की कमी नहीं है। मैंने आपको बता दिए जो मोटिवेशन है, रेफरेंस पॉइंट बता दिए हैं, अपोजिशन की कमजोरियां बता दी हैं कि ये चीजें हैं, तो वो चीजें अपनी जगह पर मौजूद है। सरफेस के हवाले से अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने जो टेस्ट मैच खेला था, वहां पर ये बिल्कुल लो स्कोरिंग यहाँ पर रहा था और बहुत ही पेस फ्रेंडली यहाँ पर सरफेस मिली थी। उसके बाद यहाँ पर बहुत ज्यादा अंडर स्क्रूटनी आया था लॉर्ड्स का ग्राउंड। फिर यहाँ पर इंग्लैंड विमन और इंडियन विमन के दरमियान टेस्ट खेला गया था, एक हिस्टोरिक वो भी एक मूवमेंट था। तो वहां पर अगर हम बात करें तो इंडियन विमन ने वहां पर रन्स किए थे और रन वहां पर मिले थे। उसके बाद अगर हम देखें तो जो विमेंस T20 वर्ल्ड कप हुआ था, वहां पर भी आप देखें तो यहाँ पर सरफेस इतनी
बेहतरीन नजर आई थी। इंडिया और इंग्लैंड का ओडीआई मैच हुआ, वो आपने देखा था कितना हाई स्कोरिंग हुआ था। 100 में देख लें तो सरफेस के हवाले से करंटली आपको नजर आ रहा है देख के कि जो भी इमेजेस आए हैं कि अभी वहां पर ग्रास कवर की कवरिंग है। देखना पड़ेगा कि इसको कितना शेव ऑफ करते हैं कितना नहीं, लेकिन अंडर स्क्रूटनी रही थी उस टेस्ट मैच के बाद, तो देखना पड़ेगा कि यहाँ पर एटलीस्ट उतना अगर आप कह सकें कि बॉलिंग फ्रेंडली नहीं होगी तो ग्रास यहाँ से शेव ऑफ किया जाए तो सरफेस के हवाले से ये चीजें है। वेदर ऑन एंड ऑफ यहाँ पर बारिशें होंगी, प्रेडिक्शन है। इंग्लैंड में आप किसी भी स्टेडियम में खेले तो आपको नजर आ रहा होता है कि वहां पर ऑन एंड ऑफ बारिश चलती रहती है, लेकिन क्या अफेक्ट करेगी गेम को या नहीं ये देखना होगा। इंग्लैंड की अगर हम 11 की बात करें तो मुझे नहीं लगता उनमें कुछ चेंजेस होगी, और हैविंग के ये फास्ट बॉलर्स के भी वहां पर इतने को ज्यादा ओवर्स उनको नहीं करने पड़े। दोनों इनिंग्स के मिला के वो 90 ओवर नहीं खेल पाया वहां पाकिस्तान, तो वहां पर उनके बॉलर्स भी इतने ज्यादा कोई जैसे कहते हैं फटीग नहीं होंगे, तो वो बॉलिंग लाइन चाहेंगे वैसी खेलें, बैटिंग भी वैसी खेलें, तो उनकी 11 में कोई चेंजेस नजर नहीं आएगी। पाकिस्तान की 11 में ये देखना पड़ेगा कि बाबर आएंगे, लेकिन बाबर किस नंबर पे खेलेंगे, क्योंकि ये बता दिया गया कि अब्दुल्ला शफीक 3 पे खेलेंगे, तो ये देखना पड़ेगा कि बाबर का 4 नंबर है। अगर बाबर 4 पे खेलेंगे तो शान मसूद कहाँ जाएंगे, और अगर शान मसूद को टॉप ऑफ द ऑर्डर भेजा जाएगा तो क्या वहां पर अजान अवैस बाहर बैठेंगे या इमामुल हक बाहर बैठेंगे, और साउथ शकील क्या कंटिन्यू करेंगे हम उसी कॉम्बिनेशन के साथ। बॉलिंग में भी सवाल उठ रहे हैं कि जिस तरीके से वहां पर पूरम शहजाद ने और मोहम्मद अली डेजी ने बॉलिंग की थी वो भी इतनी इंप्रेसिव नहीं थी, तो क्या उनको चेंज करके उबैद शाह को लाया जाएगा या फिर दोनों को बाहर करके उबैद और आमिर जमाल को लाया जाएगा। तो ये सवाल आते हैं पाकिस्तान के लिए, देखना पड़ेगा कि वहां पर पाकिस्तान क्या करता है और कैसे खेलता है। सवाल ये भी है कि मोहम्मद रिजवान की प्लेस यहाँ पर खतरे में, ये भी स्पेकुलेशन चलती है कि गाजी गौरी को शायद वहां पर कैप दी जाए, तो इंपॉर्टेंट होगा देखना। पिछले मैच में मैंने आपको कहा था कि उमर गुल ने तो ये बता दिया कि वेदर की वजह से बॉलर उस तरीके से एक्लेमेंटाइज नहीं थे और वहां पर उन्होंने स्ट्रगल किया, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज है, आप जब इंग्लैंड जाते हैं या स्पेशली ज्यादातर ओवरसीज जो होती हैं कंट्रीज वहां जाते हैं, तो वहां पर आपको स्लोप बड़ा इफेक्ट करती है आपकी बॉलिंग को। आप जब डाउन द हिल जाते हैं या फिर आप तो स्लोप जाते हैं तो वहां पर बॉलर्स को एडजस्ट करना पड़ता है, तो वो वहां पर कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हुए नजर आए। तो यहाँ पर ये सबसे ज्यादा चीज देखी जाती है, स्पेशली अगर हम बात करें लॉर्ड्स में, तो उससे भी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। और फिर कीपर्स के लिए भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप देखते हैं कि जब स्टंप्स के पीछे जाता है बॉल नॉर्मल तो वॉबल होता है, तो वहां पर कीपिंग उतनी आसान नहीं होती। तो ये चीजें भी आपको माइंड में देख के रख के खिलानी पड़ेगी अगर आपको वहां पर सोच रहे हैं गाजी गौरी से डेब्यू करवाना। तो इंग्लैंड की अगर हम बॉलिंग की बात करें पर्टिकुलरली की 11 में देखा तो गस एटकिंसन ऐसे प्लेयर हैं यहाँ पर जो यहाँ पर ओनर्स बोर्ड पर हैं, बॉलिंग के साथ भी और बैटिंग के साथ भी, और यहाँ पर वो बॉलिंग करना पसंद करते हैं। प्रेफरेबली यहाँ पर अगर हम देखें तो उनके 5 फर्स्ट भी हैं, 10 विकेट ऑल भी है इस ग्राउंड के ऊपर, तो गस एटकिंसन यहाँ पर बहुत ज्यादा लाइक करते हैं। तो पिछले में हमने देखा था अच्छे फॉर्म में आ रहे हैं ओली रॉबिन्सन भी और जॉश टंग भी, और अब यहाँ पर गस एटकिंसन का रिकॉर्ड अच्छा है, आर्चर भी वेल रेस्टेड है। तो इंग्लैंड के पास जिसे कहते हैं ऑप्शंस कवर है, लेकिन पाकिस्तान के पास अपने ऑप्शन मौजूद है कि पाकिस्तान क्रिकेट ब्लॉसम करती है कि जब क्योस होता है, तो क्योस हमने अपोजिशन के ड्रेसिंग रूम में भी देखा है, जो उनकी स्टोरीज उस तरीके से आ रही है ऑफ द फील्ड, वो भी उनको शायद इफेक्ट कर रही होंगी, क्योंकि सारा मीडिया उस टाइम उन पर अटैक किए हुए है, तो उनकी परफॉर्मेंसेस जो है वो ओवरशेड हो सकती है और हम उसको कैश कर सकते हैं। अपनी टीम में हमारी क्योस मचा हुआ है, हमें नहीं समझ आ रही हम कैसे क्रिकेट खेल रहे हैं। फिर अगर हम बात करें तो लॉर्ड्स पे अगर हम बात करें तो 2016 और 18 का जो विजिट था हमारा यहाँ इंग्लैंड में, तो हमने यहाँ पर अपने मैचेस जीते हुए हैं। तो वो सारी चीजों को अगर देखें तो पाकिस्तान के पास मौका है यहाँ पर क्योस में वो परफॉर्मेंस करने का, जिसे हम हमेशा करते हैं जब हमें दीवार से लगाया जाता है। फेमस सेइंग है पाकिस्तान क्रिकेट में, जब हम दीवार से लगे होते हैं तो हम कॉर्नर टाइगर बन जाते हैं, और उस तरीके से अगर खेलते हैं तो हमारी बेहतरीन परफॉर्मेंस आती है और हम क्योस को ज्यादा एंजॉय करते हैं, और क्योस में जो है ना हम ब्लॉसम करते हैं हमारी क्रिकेट। तो ये अपॉर्चुनिटी है दुनिया को जवाब देने की भी और कोई भी साख बहाल करने की भी। क्राउड के हवाले से लोग बात कर रहे थे कि उतना क्राउड नहीं आया और बहुत हद तक कमी देखी गई क्राउड में वहां पर लीड्स में, जैसे पास में आया करता था, तो वो सपोर्ट भी आप लूज कर रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस से चलते। तो यहाँ पर चीजों को बेहतर करना पड़ेगा और सिचुएशन को देखना पड़ेगा किस तरफ जाती है। जो भी फर्दर अपडेट होगी हम यहाँ आपको देंगे। इस वीडियो पर इतना ही देंगे।